नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की मौत के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको याद होगा, एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें उसने अपने पिता और अपनी पत्नी के बीच आपत्तिजनक संबंध होने के आरोप लगाए थे। उस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद और शिकायत दर्ज हो जाने के बाद कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया, जिसमें शामिल पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा है, उनकी पत्नी है, उनकी बहू है और उनकी बेटी भी है। यानी कि जो मारा गया है, यानी कि जिसने अपनी जान ली है, उस शख्स के पिता पर आरोप है, बहन पर आरोप है, मां पर आरोप है और पत्नी पर भी आरोप है। उन तमाम लोगों पर ये आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद से एसआईटी का गठन किया गया था, जांच पड़ताल की गई थी। लेकिन अब इस मामले में नया अपडेट सामने आया है कि पूरा मामला अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच करेगी, जांच पड़ताल करेगी, सबूत इकट्ठा करेगी, पूछताछ करेगी। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद से काफी ज्यादा तनाव देखा गया था, क्योंकि एक पंजाब के पूर्व डीजीपी पर ये आरोप थे, उनके खुद के बेटे ने आरोप लगाए थे कि उनका आपत्तिजनक संबंध उस लड़के की पत्नी से है। यानी कि एक ससुर और बहू के बीच में आपत्तिजनक संबंध है। ये आरोप उस बेटे ने लगाए थे अपने पिता पर और उसके बाद उसने अपनी जान ले ली थी। अब ये मामला पूर्व डीजीपी पंजाब डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री रजिया सुल्ताना, अकील की पत्नी और बहन के खिलाफ दर्ज किया गया है। अकील वो शख्स है जिसने अपनी जान ली है, जिसने अपने पिता पर, बहन पर, मां पर और अपनी पत्नी पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। 16 अक्टूबर की रात अकील अख्तर कहर में बेसुध हालत में पाया गया था। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, बचाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बच पाया। पुलिस ने शमशुद्दीन चौधरी की शिकायत पर और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर पूर्व डीजीपी, उनकी पत्नी, बेटी, पुत्रवधू के खिलाफ केस दर्ज किया। जांच में एसआईटी ने अब तक 30 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं और अब मामला सीबीआई के पास है। घर से मोबाइल, लैपटॉप, डायरी समेत कई अहम सबूत जुटा लिए गए हैं, जिनकी जांच लगातार की गई। हरियाणा सरकार ने मामले की गंभीरता को देखा, जिसके बाद से केंद्र सरकार से अर्जी लगाई गई कि मामले में अब सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, अब सीबीआई इस मामले को संभाले। उसके बाद केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले को मंजूरी दे दी। अब ये शमशुद्दीन चौधरी कौन है जिसकी शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया? शमशुद्दीन चौधरी पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा परिवार का पड़ोसी है और अकील, यानी कि जिसने अपनी जान ली है, उससे अच्छे उसके रिश्ते थे, अच्छे वो एक दूसरे को जानते थे, जिसके बाद से शिकायत दर्ज कराई। शमशुद्दीन ने कहा कि अकील ने 3 महीने पहले वीडियो बनाई थी जिसमें जो उसने बातें कही थी, अगर उन पर समय रहते ध्यान दिया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी और शायद ये मामला तभी सुर्खियों में आ जाता, शायद कोई एक्शन लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अकील ने वीडियो में पिता मोहम्मद मुस्तफा पर आपत्तिजनक आरोप लगाए, कहा कि उसकी पत्नी के साथ पिता के नाजायज संबंध है, साथ ही जबरन रिहैब सेंटर में रखने के आरोप भी लगाए। उसका कहना था कि उसको पागल घोषित करने की कोशिश लगातार की जा रही थी, उसे रिहैब सेंटर भेजा जा रहा था। उसका यह आरोप भी था कि उसकी अगर वो दिमागी रूप से ठीक नहीं था तो उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाए, इलाज कराया जाए, लेकिन बावजूद उसके उसे रिहैब सेंटर भेज दिया जाता था और उसके साथ कुछ भी गलत सही व्यवहार नहीं किया जाता था। इसके अलावा कहा था कि उसके माता पिता और बहन ने उसे मारने की योजना भी बनाई थी, लेकिन वो बाल बाल बचा। अकील ने वीडियो में एक डायरी का भी जिक्र किया है, जिसे बाद में मोहम्मद मुस्तफा से बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा उस डायरी में क्या कुछ मिला है अभी तक वो सामने नहीं आया है। सीबीआई ने अकील अख्तर की हत्या में पूर्व पंजाब डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी पूर्व पीडब्ल्यू मंत्री रजिया सुल्ताना, अकील की पत्नी और बहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अकील अख्तर की 16 अक्टूबर 2025 को संदिग्ध हालत में मौत हुई थी, लेकिन बाद में पूरा मामला सामने आया जब उनकी वीडियो देखी गई। शमशुद्दीन ने जब शिकायत दर्ज कराई, जो आरोप लगाए गए उनको गंभीरता से लिया गया। अकील ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था जिसमें अपने पिता पर और पत्नी के बीच अवैध संबंध के आरोप लगाए थे। सोचिए कितने बड़े आरोप है, एक शख्स ने, एक बेटे ने अपने पिता पर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा अपनी जान को खतरा बताते हुए ये भी आरोप लगाए कि घर वाले, यानी कि चाहे उसकी माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे उसके पिता हो या पत्नी हो, ये सब लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। बाद में इस तमाम चीज़ों के बाद जब उसने हार मानी तो उसने अपनी जान ले ली और वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। शमशुद्दीन, जो अकील को जानता था, पड़ोसी था, उसने भी तमाम चीज़ें बताई कि ये पहले से अगर मामला सामने आता तो शायद उसकी जान बच जाती। हालांकि इसमें जो मोहम्मद मुस्तफा है, उनका ये कहना है कि वो पूरी तरह से वो कोशिश कर रहे हैं जिससे पुलिस को आसानी हो सबूत जुटाने में, यानी कि वो सहयोग करना चाहते हैं जांच में, वो पूरी तरह से सहयोग देना चाहते हैं। जो कोई भी उनसे कुछ भी पूछना चाहता है वो उसका जवाब देना चाहते हैं। ये उनकी तरफ से बयान पहले सामने आया था। अब इस पूरे मामले में सीबीआई का रोल इन्वॉल्व हो चुका है। सीबीआई क्या कुछ
सामने लेकर आती है। ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या हुआ उस परिवार में उस वक्त की जिस वजह से एक शख्स ने अपनी जान ले ली। इस पूरे मामले में जितने भी अपडेट्स होंगे क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।